हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर संडे स्कॉलर्स के एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम लेके आए हैं आपके पास सामने कुछ नए बेहतरीन 25 क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बोला है कि द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक। देखो, बुक्स की सेल का हमें डाटा दिया है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच टू। देखो, ब्रांच टू का टोटल सेल्स करना है, का रेशियो निकालना है किसके साथ, B4 के साथ। तो B2 का B4 के साथ रेशियो हमें क्या करना है, निकालना है। तो B2 का रेशियो निकालना है B4 के साथ। B2 कितना होगा, 75 और 65, ये कितना हुआ, 8140 हुआ। ठीक है सर, आगे हमें दिया है B4 का, तो 95 और 85, ये कितना होगा, 180। ठीक है, इसका जो रेशियो है वो होगा 7, रेशियो होगा 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो निकालना था। अगला है, द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 ऑफ द बोथ ईयर्स। ठीक है, देखो B6 का टोटल निकालना है, B3 का टोटल निकालना है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो B6 का टोटल कितना होगा, देखो 150। B3 का टोटल कितना होगा, 205, इंटू क्या करेंगे, 100, 5 से करो, 5 3 जा 541। ठीक है, तो क्या होगा, 3000 अपन क्या होगा, 41। तो ये कितना होगा, 7 टाइम्स कितना, 27 बचा कितना, 13, 13 में एक जीरो बचेगा, 130, 130 मतलब 3 टाइम्स कुछ जाएगा, 73 पॉइंट कुछ आएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा परसेंटेज निकालना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B2 B3 इन 2001। देखो, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है किस ब्रांच का, B1 B2 B3 का, वो भी किस में, 2001 में। तो 2001 क्या होगा, ये जो खाली वाला बॉक्स है ये 2001 के हैं। ठीक है, बोला है B1 B2 B3, तो B1 कितना है, 105, 105, 65 और 110। तो 105 और 65 हुआ कितना, 170, 180, 280। ठीक है, ये होगा 280 बाई 3, ये एवरेज हुआ। बोला है कि इन इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1, एवरेज निकालना है किसका, B1 का, B3 का, B6 का, किस ईयर में, 2000 में। तो 2000 ये डार्क वाला है। तो B1 B3 B6, B1 कितना है 80, B3 कितना 95, B6 कितना है 70, 80 और 70 कितना 150। 150 और 100 कर दो, 250, तो 245। ठीक है, अपन में क्या आएगा, 3। करना क्या है, परसेंटेज निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर ईयर 2000। ठीक है, देखो 2000 डार्क वाला, एवरेज सेल निकालना, एवरेज सेल कैसे निकालेंगे, टोटल सम अपन नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा बताओ। ठीक है, देखो इन सबको ऐड करो, 80, इसका 5 उधर दे दो, तो कितना 100, 100 और 80 180, 180 और 180 और 70 250, 250 और 80 कितना होगा, 250 80 होगा, 250 एंड 80 340, 340 और 80 होगा 420, 410, तो 480। ठीक है, तो ये कितना हुआ 480। अपॉन में कितनी ब्रांचेस है, 6, एवरेज कितना आया 80, 80 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B3 B5 टुगेदर फॉर द बोथ ईयर्स बताइए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है देखो B1 का टोटल, B3 का टोटल और B5 का टोटल बताना है। B1 का टोटल कितना हो रहा है, ये कितना होगा 185, B3 का टोटल कितना हो रहा है 205, B5 का टोटल कितना हो रहा है 170। इनको जोड़ दो, इसका 5 इसको तो 190, ये क्या होगा 200, 200 390, 390, 390 और 70 460 और 560, तो 560 हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, सिर्फ ऐड करना है, कुछ कोई बड़ा काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनिल बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 12
12,000 and agreed to repay it by पेइंग ₹480 एट द एंड ऑफ वन फर्स्ट ईयर। ठीक है, देखो 12,000 अनिल ने क्या किया है कि लोन लिया, उसने 4,800 तो फर्स्ट ईयर के एंड में दे दिए, वो सेकंड ईयर के एंड में 9240 देके वो लोन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। देखो अपन ये मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्स, ठीक, 12,000 जो है, ठीक है, का एक्स अमाउंट बना। जैसे मान लो रेट मान लो 20% है, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे 1/5। यदि बोलो अमाउंट क्या बनेगा तो अपन क्या करेंगे 5 का 6 मतलब 6/5 करते हैं। तो इस 6/5 को मैं x मान रहा हूं, ठीक है। तो जब 12,000 का, देखो 12,000 है, फर्स्ट ईयर में x बना, ये अमाउंट बना, इसमें से हमने क्या करा कि 4,800 फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। 12,000 फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट बना 12,000 x, उसमें से अपन ने 4,800 तो दे दिया, बचे पैसे को फिर x पे करा तो ये x% फिर बन जाएगा, ये फिर अमाउंट बना। और ये अमाउंट सेकंड ईयर के एंड में हमने इतना दे दिया, पर हमने सेकंड ईयर के एंड में दिया कितना, ये 9240, तो ये क्या आएगा 9240। ये समझ में आया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कट। इसको कट करोगे आप तो एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो गया, 12 से देखो 12 से क्या होगा 100, 12 से होगा 40, 12 से होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है ये आएगी, देखो x का इंटू करेंगे तो क्या आएगी 100x का स्क्वायर माइनस 40x माइनस 77 इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो इसके दो रूट्स आएंगे x के, क्या क्या होगा, दो नंबर ऐसे बताओ जिसको सम करने पे तो -40 आए, वो प्रोडक्ट करने पे -7700 आए, तो वो होगा 110 और 70। ठीक है, तो -110 और क्या होगा 70। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या होंगे, इसका साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, तो साइन चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का होगा, और 100 से डिवाइड कर देंगे। रेट कभी नेगेटिव में आता है क्या, तो नेगेटिव में तो आंसर नहीं आएगा। जो x है हमारा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू आई है अपने सामने, हमारे सामने 110 अपॉन में 100, जो कि होगा 11/10। ठीक है, कोई चीज 10 से 11 कब होगी, जब रेट कब होगा 10%, मतलब कि जो हमारा रेट है वो क्या होगा 10%, तभी तो 10% की तो 10 से 11 होता है ना, तो रेट 10, आंसर क्या आएगा हमारा 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 18। 18 के 5 मल्टीपल निकालिए, फर्स्ट क्या होगा 18, 36, 54, 72, 90। एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू, एवरेज होगी मिडिल वैल्यू, तो 54 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 36 kg प्राइस इज रुपीज इतना। ठीक है, देखो 36 kg सेलिंग प्राइस, मतलब 36 kg जो सेलिंग प्राइस है किलो का वो कितना है 1080 है। ठीक है, तो 1 kg का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये कितने बार जाएगा, 3 बार 30। ठीक है, तो 1 kg का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज आया। ठीक है, ये इस लाइन से हमें इतना समझ में आया। अब बोला कि इफ द प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, देखो 36 kg था, उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, तो देखो 36 kg का सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे 36 kg का कॉस्ट प्राइस, तो ये हुआ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, तो 10 kg के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हाँ जी, ये इधर आएगा तो होगा 26 सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होगा 36 कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या होगा 18/13। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग 1 kg सेलिंग प्राइस और 1 kg कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 18:13 है। उसने बोला कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 kg राइस। अब देखो अपने पास जो 1 kg सेलिंग प्राइस है वो कितना है 30, तो 18 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 के देखो 1 kg की वैल्यू क्या होगी 30/18, अपने को 13 की वैल्यू निकालना है, तो 1 kg सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी 30/18 इंटू 13। ठीक है सर, पूछा कितने का है 6 kg का,
तो 6 kg सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस 30/18 इंटू 13 इंटू 6, 6 से 10 टाइम्स कितना 130 रुपीज। ये हमारा क्या होगा आंसर, 130 रुपीज क्या होगा हमारी 6 kg प्राइस की कॉस्ट प्राइस, ठीक है 130 हमारा क्या हुआ आंसर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 80 पेंसिल्स फॉर ₹140 शर्मा जी इनकर्ड लॉस ऑफ 30%। देखो 80 पेंसिल्स को बेचने पे, 80 पेंसिल को 140 में बेचने पे 30% का हमें क्या होता है घाटा हुआ। बोला है कि हाउ मेनी पेंसिल वी शुड सेल, कितनी पेंसिल हम सेल करें कितने में, 104 रुपए में, ताकि हमें प्रॉफिट कितने का हो 30% का, ठीक है। देखो जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है, देखो 80 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर हमें जो लॉस होगा वो कितना 30%, मतलब कि 7/10 होगा। तो हमें क्या आएगा 80 की सेलिंग प्राइस ये आया। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा ना कितने की, एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, कितनी हो जाएगा 20, तो 2 1 बाई क्या आया 40, 0 से 0 जाएगा 2 टाइम, नहीं 1/40 नहीं, ये कितने में जाएगा 20 टाइम, हाँ ये 0 से 0 गया, तो ये कितना आएगा 10/4, 10/4 रुपीज आया है एक पेंसिल की कॉस्ट प्राइस। बोला है कि कितनी पेंसिल हम सेल करें 104 में, ठीक है। कितनी पेंसिल हमें नहीं पता, कितनी पेंसिल है, हम ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना का 30% का होना चाहिए। तो एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस क्या होगी जब हम इतने का प्रॉफिट करेंगे, 10/4 इंटू 10 की चीज 13 में हो जाएगी, ठीक है। ये एक का सेलिंग प्राइस हुआ। देखो देखो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस जितना है वो टोटल सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है 104। क्या टोटल सेलिंग प्राइस को एक पेंसिल के सेलिंग प्राइस से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पेंसिल आएगी, हाँ जी सर। तो नंबर ऑफ पेंसिल क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन में एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस, वो क्या होगा 10 इंटू 13 ऊपर होगा 4 इंटू 10, ठीक है। 0 से 0 गया 13, 8, 8 4 जा 32, मतलब कि ऐसी 32 पेंसिल्स हमें सेल करनी पड़ेगी 104 में, ताकि हम प्रॉफिट कितना होगा 30% का। तो 32 हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है कि अ 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ टनल 235 मीटर लॉन्ग है, 48 सेकंड में स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0169 अपन में क्या होगा 48, ठीक है। मीटर पर सेकंड इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 18/5, ठीक है। ये कितने बजा रहा है 20 टाइम, ये कितने बजा रहा है 4 टाइम, ये कितने टाइम हुआ 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 20 ईयर्स विद द यंगेस्ट मेंबर्स बीइंग 5 ईयर्स ओल्ड। देखो किसी फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स है जिनका एवरेज 20 है, उसने बोला जो यंगेस्ट है वो कितना 5 ईयर ओल्ड है। बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। देखो यंगेस्ट मेंबर के जस्ट बिफोर मतलब जब बर्थ होता है तब उसने बोला है कि फैमिली का एवरेज बताइए। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे कोई जो यंगेस्ट है वो 5 साल का है, जब उसका बर्थ होगा तो सभी की एज में से, सभी की एज में 5-5 कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले की बात होगी। तो जो यंगेस्ट वन है, यंगेस्ट वन की वहां पे जाके 5 साल पहले जाके तो एज 0 हो जाएगी, और बाकी जो मेंबर्स है फैमिली के उसमें से 5-5 हम कम करेंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास मान लेते हैं कि 5 मेंबर है A B C D+E, ये 5 मेंबर है, इनका टोटल एज क्या हो जाएगी 20 × 5, जो कि कितनी हो रही है 100, ठीक है। हमें यदि एवरेज निकालना है, एवरेज यदि निकालना है कि इनका इन चारों का निकालना है बचे हुए लोगों का, ये हमारा यंगेस्ट है, ये कितने का है 5 साल का है, तो इनका एवरेज कैसे आएगा 1 2 3 4 D, ठीक है। चारों का एज का सम अपन में 40, ठीक है। तो एज का सम कैसे होगा, अभी टोटल एज कितनी है 40 है, 100 है, सभी में से 5-5 कम कर दें तो कितना 25 कम हो जाएगा, सभी में से डिवाइड क्या करेंगे 4, तो कितना आ रहा है 75/4, तो कितना आएगा
4 वन जा 4, 4 8 जा 0.75, तो जो एवरेज आप कितनी होगी 18.75, 18.75 हमारा क्या होगा आंसर है। ठीक है, जितना साल पीछे बोल रहा है सभी की एज में से उतना उतना क्या करेंगे कम। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है क्रिस इज 5 ईयर यंगर देन दी पार्थिव। देखो दो बंदे हैं क्रिस एंड पार्थिव, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है हमें वैसे वैसे लैंग्वेज को लिखते जाना है। बोल रहा है देखो क्रिस, क्रिस जो है 5 ईयर यंगर देन पार्थिव। ठीक है, यदि पार्थिव क्रिस इज यंगर है ना, तो यदि क्रिस एक्स का है तो पार्थिव क्या होगा x+5 होगा। ठीक है सर, बोला है कि 8 ईयर्स एगो, 8 ईयर्स एगो मतलब क्या होगा, माइनस कर देंगे 8 साल, 8 साल माइनस करेंगे 8 साल पहले की बात है, तो क्रिस की जो एज है वो हो जाएगी x-8, इसकी हो जाएगी x-3। ठीक है सर, इतना हुआ। देखो उसने बोला इतना यंगर है, 8 साल पहले, यहां तक अपना हुआ है। उसके बाद बोला है कि जब ये एज आई तो क्या बोला, 3 टाइम्स द एज ऑफ क्रिस, क्रिस की एज का 3 टाइम्स। क्रिस की एज कितनी है x-8, उसका 3 टाइम्स कर दिया। वाज 10 more than twice द एज ऑफ पार्थिव, जो कि क्या है पार्थिव की एज का ट्वाइस से 10 ज्यादा। सिंपल, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा अपन ने लिखा, 3 टाइम्स द एज ऑफ क्रिस इज ट्वाइस द एज ऑफ पार्थिव से 10 ज्यादा, 10 मोर। इसको लिख लो, क्या होगा 3x-24 इक्वल टू 2x-6 प्लस क्या होगा 10, इधर आएगा तो x, उधर जाएगा तो 18 और 10 28। x की वैल्यू हमारी कितनी 28, पूछा क्या है क्रिस की परसेंटेज, क्रिस की परसेंटेज कितनी है x, और x कितना है 28, मतलब कि आंसर हमारा क्या होगा 28 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे है 5 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क, 5 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क 13% वाटर इन इट, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, व्हाट इज द रेशियो। देखो मिल्क एंड वाटर का 5 लीटर कोई मिक्सचर है, 5 लीटर्स का कोई मिक्सचर है, उसमें 13% तो वाटर है, मतलब 87% मिल्क होगा। अब उसने क्या करा कि उस मिक्सचर में 1 लीटर क्या करा वाटर करा, जो वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क तो नहीं रहेगा। अब बोल रहा है कि नया रेशियो बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई बकेट है, ठीक है, इस बकेट में टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है 5 लीटर्स है, इसके अंदर जो है मिल्क है एंड वाटर है, तो मिल्क कितना है 13, ओ वाटर कितना है 13%, ये क्या हुआ 87%, टोटल कितना हुआ 100, 100 की वैल्यू कितनी है 5 लीटर, तो 1 किलो कितनी हो जाएगी 1/20। ठीक है, अब आगे देखो 1/20 मतलब कि जो एक्चुअल एक्चुअल जो मिल्क है वो कितना है 87/20 है, एक्चुअल वाटर कितना है 13/20 है। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि मिल्क हमने कितना लीटर ऐड किया, 1 लीटर ऐड कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा 87/20 तो मिल्क रहेगा, ये कितना हो रहा है 33/20 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। पूछा क्या है रेशियो 20:20 जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना है 87, रेशियो कितना होगा 33, ये हमारा क्या होना चाहिए आंसर 87:33 हमारा क्या होना चाहिए आंसर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 3 क्यूब्स विद साइड्स इन द रेशियो 3 4 5। ठीक है, देखो 3 क्यूब है जिनकी साइड का जो रेशियो है वो है 3 इतना, तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे मान लेते हैं 3x, इसे हम मान लेते हैं 4x, इसे हम मान लेते हैं 5x, रेशियो हटा के। ठीक है, इनको क्या मेल्ट टू फॉर्म ए सिंगल क्यूब, इनको मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाया जिसकी जो डायगोनल है वो है 18√3। बोला है कि साइड्स ऑफ द 3 क्यूब्स बताइए। मुझे ये बताओ, कोई भी जिस चीज को हम जब मेल्ट करते हैं या किसी दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं, हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है सर, ये जो क्यूब यदि बड़े क्यूब की साइड में, बड़े क्यूब की जो साइड है वो यदि मैं a मानूं तो इसका डायगोनल क्या होगा a√3, जो कि हमें कितना दिया है 18√3, √3 से √3 गया तो हमारी जो साइड आई है बड़े क्यूब की वो कितनी है 18 आई। ठीक है, इतना समझ में आया। इन सब का क्यूब का वॉल्यूम ऐड करो, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, 3x का क्यूब क्या होगा 3x का क्यूब, देखो 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इक्वल्स टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए 18 का क्यूब। ये समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब। ये कितना है, ये तो हो जाएगा 27x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 16x क्यूब प्लस ये होगा नहीं 60 नहीं 64, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये होगा 64x क्यूब
प्लस ये हो जाएगा 125x³ इक्वल्स टू होगा 18 का क्यूब। ठीक है सर, इन सब का ऐड करोगे तो ये हो रहा है 216x³ इक्वल टू होगा 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, देखो ये क्या है, 216 क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब है, तो तीनों 6, 6 से इसको काटोगे 3 बार, इसको भी 6 से काटोगे 3 बार, इसको भी 3 बार, तो एक्स क्यूब क्या है, 3 क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 आई है। पूछा क्या है, पूछा है कि तीनों साइड बताइए। एक्स की वैल्यू 3 है, तो फिर ये साइड क्या हो जाएगी 9, ये क्या हो जाएगी 12, ये क्या हो जाएगी 3 5 जा 15, तो 9 12 15, 9 12 15 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40। कोई भी दो नंबर मान लेते हैं ए एंड बी, उनका जो सम है वो कितना दिया है 40। ठीक है सर, बोला है कि इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स इज लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन बाय 20%। सबसे पहले आपको यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना, कोई भी दो नंबर है ए एंड बी, तो जब दो नंबर ए एंड बी है तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ए इंटू बी का रूट। ठीक है, जितने नंबर होंगे उतने पावर, यदि 3 होते हैं तो ए बी सी, यदि 3 नंबर होते हैं तो ए इंटू बी इंटू सी की पावर का 1/3, 4 होंगे 1/4। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन बोला ज्योमेट्रिक मीन, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ए बी की पावर 1/2 इक्वल्स टू 20% लोअर, मतलब क्या होगा 5 से 4 हो गया, किसका, अरिथमेटिक मीन का, ये हुआ 20। ठीक है सर, ये है ए बी की पावर 1/2, ये क्या है 4/5, ए प्लस बी कितना है 40, बाय करेंगे 2, 5 2 10 गया, क्या आया 16, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए बी की वैल्यू जो आ रही है वो ये 256, ये समझ में आया। ठीक है, पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, मतलब कि हमें निकालना क्या है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को यदि आपको सोल्व करना है तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, वो ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 4ab। ठीक है, क्या आप सभी को ये फॉर्मूला याद है। देखो अब क्या करेंगे, a माइनस बी तो निकालना है, तो a माइनस बी को तो ऐसे ही रखा, a प्लस बी कितना है 40, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 माइनस 4ab क्या होगा इसका 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 256, हाँ जी, तो ये क्या होगा 1600 माइनस ये कितना हो रहा है 10। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो है 576। 576 किसका स्क्वायर था 24 का स्क्वायर, तो दोनों रूट कर देंगे, तो यहाँ से a माइनस भी हमारा कितना आया, हाँ तो यहाँ से जो a माइनस बी आएगा वो आया 24। ठीक है, तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी 24, यही पूछा था, तो हमारा आंसर कितना है 24। ठीक है, समझ में आया। देखो कई सारी चीजें हैं इसमें, आपको देखो ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन पता होना चाहिए, आपको इस फॉर्मूले को यूज करते आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि a 10 3a इक्वल्स टू है कोट a माइनस 20। देखो यदि कोट को, क्या मैं कोट को ये लिख सकता हूँ क्या, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो 1090 माइनस थीटा पर इसको माना है, तो ये क्या होगा a माइनस 22। ठीक है, 10 से 10 हटेगा तो 3a इक्वल्स टू क्या होगा 90 माइनस a प्लस में 22, तो 4a क्या होगा 112, तो a क्या होगा 32 और हाँ 14 4 32 28 डिग्री, तो जो a की वैल्यू आई वो कितनी आ रही है 28 डिग्री आ रही। ठीक है, आगे देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे कि व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 111 की पावर 222, 222 की पावर 333 और 333 की पावर 444, इसको डिवाइड किससे किया 5 से, तो रिमाइंडर पूछा है। हिंदी में थोड़ा सा मेरी स्प्रिंट है, इस चीज को आप पावर में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखो 111 की पावर है 222 प्लस 222 की पावर है 333 प्लस 333 की पावर है 444। ठीक है, इस पूरे नंबर को हमने डिवाइड किससे किया 5 से, रिमाइंडर पूछा है। ये कितनी बार डिवाइड होगा 110 तक तो डिवाइड होगा, बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 1 की पावर 222 बचा, प्लस ये 220 तक पूरा डिवाइड हो रहा है, बचा कितना 2, तो 2 की पावर क्या होगी 3 प्लस ये क्या होगा 3 की पावर 444। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से।
वन की पावर कुछ भी हो वन ही होगा, तो ये तो आया वन, यहाँ पे तो आएगा वन, ठीक है। देखो टू की पावर थ्री 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 है, हमें इस टू को ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि वो फाइव के पास जाए। तो टू की पावर टू मतलब फोर, फोर क्या होता है फाइव के पास, तो फोर को जब फाइव से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस वन। तो यदि इसको फोर में डिवाइड करना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे जैसे टू की पावर थ्री 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 है, तो हम इसको लिखेंगे टू की पावर थ्री थ्री टू इंटू टू, तो ये क्या हो जाएगा फोर की पावर वन, टू वन जा टू वन सिक्स सिक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि फोर की पावर वन सिक्स सिक्स इंटू टू प्लस थ्री को क्या लिखेंगे नाइन, नाइन की पावर टू टू टू, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको फाइव से डिवाइड करेंगे, सिंपल है। देखो ये तो बचा वन का वन, प्लस फोर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा माइनस वन, माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन हो गया, इंटू टू, टू बचा, प्लस फाइव को इससे नाइन को करोगे तो माइनस की पावर वन, यदि इवन है तो क्या बचेगा वन, अपन में क्या होगा फाइव, ये क्या हुआ फोर बाई फाइव, तो रिमाइंडर कितना आया फोर, तो हमारा आंसर क्या होगा फोर, ठीक है। समझ में आया, कन्वर्ट करना है हमें जब भी कोई बड़ा नंबर आए, सो कन्वर्ट करना है फाइव के नियरेस्ट में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, अगला अगला क्वेश्चन है कि इफ पी क्यू आर द लेंस ऑफ द पी क्यू आर द लेंस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द साइड्स, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे नहीं आइसोसेलेस में तो होगा, देखो ये है पी क्यू आर, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने आपको कई बार बताई है कि जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की, थर्ड साइड जो होती है वो बची हुई दो साइड के डिफरेंस तो बड़ी होगी, उनके सम से क्या होगी छोटी होगी। मतलब क्या होगा, जैसे P है तो P क्या होगा, P जो है वो Q माइनस आर से बड़ी होगी और Q प्लस आर से क्या होगी छोटी होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये जो फ्रेज लिखा है ना, ये जो टर्म लिखी है इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो P P माइनस Q माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा Q प्लस आर, क्या बचेगा Q प्लस आर इंटू ये है Q, Q तो माइनस क्या होगा R प्लस P, ठीक है, इंटू R तो माइनस क्या होगा P प्लस Q, ठीक है। अब अभी मैंने क्या बताया, इस चीज को देखो आप, इतनी चीज को देखो, यदि आप इस टर्म को देखोगे तो क्या है कि जब दो से Q प्लस आर ये बड़ा हुआ किससे P से, P से बड़ा हुआ, यदि आप यहाँ पे Q रखोगे तो Q क्या होगा P प्लस आर से बड़ा, और R क्या होगा P प्लस Q से बड़ा। तो ये जो Q प्लस आर है ये क्या P से बड़ा होगा, तो जब छोटे में से बड़ा माइनस होगा ये टर्म नेगेटिव आएगी। ये R प्लस पी Q से बड़ा होगा तो ये भी नेगेटिव आएगी। ये P प्लस Q R से बड़ा होगा तो ये भी टर्म क्या आएगी नेगेटिव आएगी, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल ये जो टर्म बनेगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी नेगेटिव। तो क्वेश्चन ने जो पूछा है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो थ्योरम है या प्रॉपर्टी है, इसे हम बहुत ही अंडररेटेड वे में लेके चलते हैं। इसे बहुत हम ये सब समझते हैं कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, बट ये कई बार अच्छे क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, टू स्विमर्स मोहन एंड सागर पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन ए स्टडी वाटर। कोई रुका हुआ पानी है जिसकी स्पीड नहीं है, उसमें मोहन और सागर स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। उनको जाना कितना है 200 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स, ठीक है। बात किस किस की हो रही है भाई, मोहन की और किसकी हो रही है, सागर की हो रही है। हमें जो टाइम दिया है, मोहन कितना टाइम लेता है 10 सेकेंड, ये लेता है 8 सेकेंड, ठीक है। अब उसने बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ मोहन, इफ फाइंड द स्पीड ऑफ मोहन इज हाउ मच परसेंट लेस और देन सागर। अच्छा मोहन की जो स्पीड है वो सागर की स्पीड से कितना लेस है, परसेंट में पूछा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी डिस्टेंस हमारी सेम हो तो जो टाइम का रेशियो रहेगा उसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। तो इसका जो रेशियो है ये कितना है 5:4 है, ठीक है सर। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा 4:5, ठीक है। तो जो मोहन की स्पीड है, मोहन की स्पीड सागर से कितनी एक कम है, ठीक है। परसेंट में कैसे लिखेंगे, मोहन की स्पीड एक कम है किससे, सागर से, इंटू क्या करेंगे 100, क्या हुआ 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20% हमारा इसमें क्या होगा आंसर, ऑप्शन देखो ये वाला आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर। कोई कोन है
उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दी है, हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दी है। बोला है कि स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस, एक लार्जेस्ट रेडियस का स्फीयर को उस कोन के अंदर पुट कर दिया। बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ठीक है, देखो पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कोन का रेशियो पूछा है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर का आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ कोन तो हमें दी है 8। हाँ ठीक है, ये तो मुझे ही पता है। तो करना क्या है, हमें स्फीयर की निकालना है, तभी तो रेशियो आएगा ना। तो आप क्या करोगे, देखो ये कोई कोन है, ठीक है, ये कोन है, कोन की ये जो रेडियस है 8 दी है, ये भी रेडियस हमें 8 दी है। ठीक है, इसकी जो हाइट है, हाइट हमें कितनी दी है 15, हाइट 15 दी है, ये क्या होगा 90 होगा। इसके अंदर हमने बनाया क्या सर्कल, ये सर्कल हमने डाल दिया। ठीक है, अब आपको इसको देख के ये दिखना चाहिए कि जैसे ये है 8, ये है 15, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये कितनी होगी 17, तो ये भी कितनी होगी 17। क्या ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ट्रायंगल के अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है क्या। तो ये क्या हुआ, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, मतलब ये क्या हुआ इन सर्कल। तो हमें स्फीयर की तो रेडियस निकालनी है ना, तो ये क्या हमने को निकालनी है इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितनी है 16, हाइट कितनी है 15, तो एरिया होगा 1/2, बेस है 16, बेस इंटू हाइट कितनी है 15। ठीक है सर, रखना है नीचे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा 17 2 34 प्लस 16 कितना 50, 50 का हाफ क्या होगा 25। ये हमारी रेडियस आ गई, यही रेडियस किसकी है स्फीयर की है, इसको वहां पुट कर देते हैं। इसको यहाँ पे थोड़ा सा काट लो, क्या होगा ये 8, 5 3 जा 5 5, तो अब इसको क्या लिखोगे 8 इंटू 3 अपॉन में 5, ये 8 से 8 गया 5 इधर आएगा, तो रेशियो जो आएगा इनका स्पीड क्या है 5:3। क्या ऑप्शन है क्या 5:3 हमारा क्या होगा आंसर होगा, समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, खोल दो, बहुत सिंपल है। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, नहीं इसको आप तो खोलो। इसको ये क्या होगा देखो 9x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 4y का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 12xy माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर माइनस 12xy। ठीक है, इसको क्या करोगे माइनस 6 स्क्वायर प्लस में क्या होगा 6y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या कट रहा है, जो कटे उसको काट दो, 12xy गया, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 क्या होगा -10, -10 में से एक 9 जाएगा तो क्या बचेगा -x स्क्वायर बचा। ठीक है, 4y स्क्वायर और 6y 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर में से -9y स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा +y स्क्वायर, तो क्या बचा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला खोलना था बस आंसर। अगला क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन, अच्छा 2400 एट 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन ईयर्स। ठीक है, देखो 2400 पे 14% के रेट पे एन ईयर्स में जो एसआई आता है, और 2800 पर 8% के रेट से 6 मतलब 6 मोर ईयर्स n + 6 हो जाएगा, तो उसका जो एसआई आएगा, जो दोनों का रेशियो वो कितना 8:7 है। देखो कैसे लिखेंगे, 2400 पे कितने 14% एन ईयर्स, ठीक है, अपॉन में 2800 पे कितना 8%, टाइम क्या लेंगे n + 6। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है 8:7 है। ठीक है, 100 से तो 100 गया, 20 से 20 गया, 8 3 जा 14 2 जा। ठीक है, ये क्या होगा 21, 21 क्या होगा n इक्वल्स टू होगा 16, तो 16n + 96, तो ये क्या हो 5n = 96, तो n क्या आ रहा है, n आ रहा है 96/5, जो कि क्या हो रहा है 19.2 ईयर्स। ठीक है, 19.2 क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इन अ रेस ऑफ ए 150 मीटर। ठीक है, कोई रेस है कितने की 150 मीटर की कोई रेस है, रोहन स्टार्ट्स विद अ हेड स्टार्ट ऑफ 5 मीटर।
ठीक है, इन बीट्स सोहन बाय 35 मीटर। देखो सबसे पहले तो इस लाइन को सोल्व करो। हमारे पास जो रेस है, देखो दो बंदे हैं, कौन कौन है, रोहन और सोहन, दो बंदे हैं, रोहन है और कौन है, सोहन है। रेस है हमारे पास सबसे पहले तो कितने की, 150 मीटर की रेस है। हेड स्टार्ट कितना 5 मीटर का रोहन ने लिया, तो कितना जाएगा 145 चलेगा ये। बीट सोहन बाई 135 मतलब 35, मतलब जितनी डिस्टेंस में ये 135 चलेगा उतने ही टाइम में, जितने टाइम में 145 मीटर चलेगा उतने टाइम में कितना, इसमें 35 माइनस करो, 115 मीटर चलेगा। समझ में आया? ठीक है सर। अगली लाइन में बोल रहा है कि, आगे बोल रहा है कि इन ए 100 मीटर रेस, अब जो रेस है वो कितने की है, 100 मीटर की है। बोला कि सोहन गेट्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, सोहन ने हेड स्टार्ट मतलब ठीक है, ये 100 चलना था पर चलेगा कितना 75, क्योंकि इसको 25 का क्या मिला है, हेड स्टार्ट मिला। बोला है कि हु विल विन द रेस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि जितने टाइम में सोहन 75 चल रहा है उतने टाइम में रोहन को 100 चलना होगा। ठीक है, यदि ये 100 से कम चलता है तो रोहन हारेगा, सोहन विन होगा। ठीक है, और जितने मीटर से ये हारेगा उतने मीटर से ये क्या करेगा, जीतेगा। कब, जब ये 100 से कम होगा। तो हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो 115 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है, ध्यान से समझो, 115 की वैल्यू हमें दी है 75, हमें 145 की वैल्यू निकालनी है। देखो 115 की वैल्यू हमें दी है 75, ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 अपॉन में 115, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 145 की। तो 145 क्या होगा 75 अपॉन 115 इंटू क्या हो रहा है 145। ठीक है सर, अब इसको आप 5 से काटो, 5 से काटोगे तो क्या होगा, 5 से गया 15 टाइम्स, ये 5 से जाएगा, 5 टू 10, 5 23। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 15 का इंटू कर दो, 15 5 जा 75, बचा 7 60 7 6 21 अपन में कितना आ रहा है 23। ठीक है सर, देखो इसको काटो, इसको काटा पे क्या होगा, देखो 9 टाइम्स जाएगा तो कितना आ रहा है 207, हाँ 207, बचा कितना 10, 10 में ये करेंगे तो 105, 105 करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 105 बचा। अब ये जाएगा कितनी बार, 10, हाँ 10 105 बचा, तो ये जाएगा 20 4 3 बार, 3 बार नहीं 4 टाइम्स, एक मिनट कुछ इंटू करेगा, वो 15 75 50 60 60 7 6 15 15 और 21, सही बात है। तो 15 देखो 23 इंटू 9, तो 9 दूनी 18 9 27, तो 7 0 1 260। ठीक है, बचा 10, 10 बचा 10 5 105। ठीक है, तो 105 को आप 23 से करोगे, 105 को 23 से करोगे तो 3 3 3 12, मतलब कि 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, 93 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब कि यदि ये 93 पॉइंट कुछ है, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है। देखो 93 कितनी बार जाए, 105 है तो 3 बार करेंगे तो 3 3 9 और 180 4 12 102, हाँ 4 बार जा रहा है ना यार। 94 देखो 94 आएगा, सिंपल है। देखो 9 है 94, 94 कितना बचा 102 बचा कितना 3, फिर लगाएंगे पॉइंट 0, फिर ये 1। ठीक है, तो 94 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये आ रहा है 94 पॉइंट कुछ। ठीक है, 94 पॉइंट कुछ आएगा। अब उसने बोला देखो ये 100 से कम चला मतलब कि जीतेगा कौन, सोहन। तो इसमें सिंपल हो गया कि रोहन तो जीत जीत मतलब विन नहीं करेगा, तो ये तो गलत हुआ। अब 94 पॉइंट कुछ आ रहा है तो मतलब 5.44 से ये क्या होगा, जीतेगा। 100 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा आंसर। सिंपल है, देखो पहले 150 मीटर की रेस होती है, उसमें रोहन चलता है 145 और सोहन चलता है 115 सेम टाइम में। 100 मीटर की रेस होती है तो उसने बोला है कि ये 75 चलता है, हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो 115 की वैल्यू 75 है तो 145 की वैल्यू 94 पॉइंट कुछ कुछ। यदि ये 100 चलता, देखो इसको चलना था 100, चला कितना 94, मतलब कि ये हारा, जीता कौन, सोहन। ठीक है, तो सोहन ने विन किया, कितने मीटर से, क्या इतने मीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है गिवन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर इतना। देखो कोई भी ट्रायंगल है उसकी वर्टाइसेस हमें दी है, क्या है, ए बी सी। ए बी सी है 2,3 5,7 और है 8,2। ठीक है, उसने बोला है कि इस वर्टाइसेस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताइए। देखो सिंपल है, इसको जो अधिकतर बच्चे सोल्व करते हैं, देखो हम इसको मानेंगे यदि x1 ये हुआ x1 y1
x2 y2 x3 y3। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस होता है x3 y2 माइनस y1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। पर यदि इस फॉर्मूले पे जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा, हमें इस फॉर्मूले को यूज करना ही नहीं है। आपको हम आज ऐसा एक तरीका बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को मतलब 5 से 10 सेकंड में उड़ा दोगे। कैसे? आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को जीरो बना दो। ठीक है, यदि आपको जीरो बनाना है तो देख, जब x में से इसको -2 करेंगे तो ये जीरो बनेगा, और y में से -3 करेंगे तो ये जीरो बनेगा। जब इसमें से -2 किया तो सभी x में से -2 होगा। इसमें से -2 करेंगे तो बचेगा कितना 3, इसमें से -2 करेंगे तो बचेगा कितना 7 6, इसमें -3 करा, -3 करेंगे तो 4 बचेगा, इसमें -3 करेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। हमें ये करना है कि देखो इन दोनों का इंटू और इन दोनों का इंटू। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, उनको सम मतलब डिफरेंस करना है और उसका आधा करना है। तो एरिया क्या आएगा देखो 1/2 करना है। ठीक है, इन दोनों का इंटू करा तो क्या है 24, इन दोनों का इंटू करा तो कितना है -3, और डिफरेंस करेंगे -3 कितना +3 27/2, 27/2 कितना है 13.5। क्या 13.5 हमारा ऑप्शन है? हाँ, तो 13.5 हमारा क्या होगा आंसर। देखो एक बार वो समझ लो, हमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को जीरो बनाना है। यहाँ पे यदि 2 को जीरो करना है तो -2 करना पड़ेगा, तो दोनों में से -2 करा तो यहाँ पे 3 और 6 आया। इसको -3 करना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 और -1 आया। हमें अब क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है, माइनस करना है इन दोनों के इंटू को। ठीक है, माइनस किया, उसका आधा किया, हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द टास्क इन 7 डेज, बी एलोन कैन डू इन 20 डेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 7 दिन में करते हैं, बी अकेला करता है तो 20 डेज में करता है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 140, तो ये तो कितना हो जाएगा 20, ये क्या होगा 7। तो यहां से जो बी की कैपेसिटी है वो कितनी है 7, और ए की कैपेसिटी है 13। ठीक है, अब बोला है कि उसने बोला कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क डन वाज कैरिड बाय ए आउट बाय। अच्छा, ए ने कितना काम किया ये कैसे निकालना है। पहला है कि ए कंप्लीट द जॉब एलोन आफ्टर ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, देखो इससे आ जाएगा। उसने क्या बोला, देखो ए और बी 5 दिन काम करते हैं, तो कैसे करोगे, ए एंड बी 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन में देखो ए ने कितना किया 13×5 65, ये तो ए ने काम किया। बी ने कितना काम किया 7×5 35, कितना काम हो गया 10, 100 काम हो गया। बचा कितना काम 40। 40 उसने क्या बोला है कि देखो कंप्लीट जॉब एलोन आफ्टर, अकेले ने काम किया। तो अब अकेला जब ए ने अकेले काम किया मतलब बचा हुआ 40 भी काम किसने ए ने किया, तो कितना पार्ट काम किया 65 + 40, टोटल इतना काम किया किसका 140 का। तो यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है इससे हमें हम इसका आंसर इस पॉइंट से दे सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए कुड हैव बीन डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 6 डेज। पार्ट देखो पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए ने जो काम किया है कुड हैव बीन डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 6 डेज। देखो सी की तो बात ही नहीं है, तो सीख तो ये तो यूजलेस हो गया। मतलब इस पॉइंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। देखो क्वेश्चन पूछने का जो मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये हमें डाटा दिया है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ए काम का कितना पार्ट करेगा, उसका आंसर क्या हम इससे दे सकते हैं, क्या हम इससे दे सकते हैं? हाँ, तो इससे तो हम दे सकते हैं कि ए ने इतना किया, ए ने टोटल काम जो किया है वो 65 और 40 करा है, किसका 140 का, तो इसका पार्ट आंसर आएगा। इससे हम इसका आंसर नहीं दे सकते, तो आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट एलोन सफिशिएंट वाइल सेकंड एलोन इज नॉट सफिशिएंट आंसर। मतलब यही हमारा क्या है आंसर है कि फर्स्ट से तो हम आंसर दे सकते हैं पर सेकंड से हम आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, सेकंड क्या है फर्स्ट एलोन सफिशिएंट वाइल फर्स्ट एलोन सफिशिएंट एंड फर्स्ट एलोन नॉट। गलत है ये तो क्वेश्चन, ये तो गलत है। आइदर 1 to 2 से दे नहीं सकते, ये भी दे नहीं सकते, तो ये आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, नोट डाउन करो, प्रॉपर रिवाइज करो। ठीक है, प्रॉपर मॉक दो, जो मॉक में दिक्कत आ रही है, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करो। ठीक है, एग्जाम पास में है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हैव अ नाइस डे।